हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 9वां दिन और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। चलिए आप सब भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, हम जा रहे हैं मंदिर पे। खुशबू बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। आइए दोस्तों, आप भी माता रानी देखो। दोस्तों, हमारे साथ पीछे आदर की मम्मा सब आ रहे हैं जाने के लिए। आप पास से माता रानी को देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है लाल जोड़े में, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सब भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए मेरी खुशबू भी वहाँ खेल रही है पीछे। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी माता रानी से आशीर्वाद ले रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हे माता रानी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। बड़ों से लेके बच्चों तक स्वस्थ सेहत दीजिए। भूले भटकों को राह दिखाइए और हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए। और हमारे घर के बच्चे पर भी माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी माता रानी की पूजा करने के लिए भाग भाग कर चक्कर लगा रहे हैं। और बच्चों को तो यही पता नहीं ये मंदिर है। बच्चों को तो ये लग रहा है बस ये हमारी माँ है और हम अपनी माँ के आंगन में खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद ले रही थी और बार बार सबसे प्रार्थना कर रही थी, माता रानी गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना। तो मैं अपनी पड़ोसन को कह रही थी, आप भी माता के दर्शन कर लीजिए। ऐसा लग रहा था यहाँ पर बादल की मम्मा की माता रानी से कुछ लंबी ही बातचीत चल रही है। तो मैंने कहा, लोगों माता से सच्चे मन से प्रार्थना करो तो माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। उन्होंने हाँ ज़रूर पूरी करेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शनि महाराज हैं, यहाँ पर हनुमान जी हैं, यहाँ पर गणेश जी हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण जी हैं, यहाँ पर भोलेनाथ हैं। दोस्तों, आप सब दर्शन कर लीजिए इन सभी के। माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और सभी का भला करे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेडीज़ पूजा कर रही हैं। ये शनि महाराज का मंदिर है। हाँ बेटा, रुक जाना बेटा, ला। दोस्तों, ये पीछे कैंडल है, यहाँ से मैं परिक्रमा दे रही। दोस्तों, यहाँ मैं परिक्रमा कर रही थी इसलिए चुप हो गई थी। मैं पहले परिक्रमा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बातें करूँगी। पहले परिक्रमा कर लेते हैं, आजा, फिर उसके बाद में आगे चल के बातें करेंगे। दोस्तों, ये है मंदिर का पीछे वाला हिस्सा जहाँ से हम परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे साथ एक चीज़ तो अच्छी हुई जो मैं सुबह माता रानी के दर्शन करने के लिए पूजा कर रही है। ये देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है लाल जोड़े में। ये सबकी हम सबकी माँ है। मेरे पीछे देखिए विद्या की मम्मी भी आ रही है परिक्रमा करते हुए। आप पास से माता रानी को देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है लाल जोड़े में, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सब भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए मेरी खुशबू भी वहाँ खेल रही है पीछे। दोस्तों, ये बाहर की जगह जहाँ पर भोलेनाथ का पूरा परिवार है। भोलेनाथ, कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती, नंदी, भोलेनाथ का पूरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ पता नहीं चला। अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मैंने सोचा अपना आगे का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। दोस्तों, किसी कारण से मैं आज अपने घर में पूजा नहीं कर पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। ना ही मैं कंजक खिला पाई हूँ
और ना ही मैं माता रानी की अपने घर में पूजा कर पाई हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी जिससे मैं पूजा नहीं कर पाई। तो दोस्तों बात ये थी कि गांव से मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था। हम दोनों बहनें एक ही घर में, हम 2 बहनें और ये 2 भाई, ये 2 भाई और हम 2 बहनें, ऐसे हमारी शादी हुई है। तो मेरी बहन का फ़ोन आया था जो मुझसे छोटी वाली। कुछ भी चुप रोते नहीं है बेटा, हाय बोलो तो सबको, हाय बोलो, सबको हाय बोलो। दोस्तों खुशबू को है ना सर्दी हो गई है, जिससे वो मुझसे परेशान कर रही है, सो नहीं रही है। बुखार आया बेटा, बुखार आया तुझे, सिर दुख रहा है, दबा दूंगी मैं अपने बच्चे का सिर। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि जब सुबह मैं नहा धो के पूजा करने लगी, नहीं पता तो कल शाम को ही चल गया। कल शाम को जब फ़ोन आया मेरी सिस्टर का कि हेलो, तो मैंने बोला हाँ बट तू कैसी है? तो उसने बोला दीदी मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा बच्चे कैसे? तो बोली बच्चे भी ठीक हैं। तो उसने मुझे बताया कि दीदी मेरा तो ब्रेड टूट गया। मैंने बोला क्यों? दोस्तों उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, मेरे से छोटी है, उसके 2 बच्चे हैं। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मेरा तो ब्रेड टूट गया। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि दीदी बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि व्रत तोड़ना पड़ा, क्योंकि जो इनके जो बड़े भाई हैं यानी हमारे जेठ उनकी लड़की को माता निकल आई है दोस्तों। तो माता निकल आई है जिसकी वजह से हमारे घर में अब पूजा नहीं होगी, क्योंकि बोलते हैं ना जिसके घर में माता निकल के आती है वो लोग तेल से मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिस बच्चे को माता निकली है उसको दिक्कत हो, क्योंकि जब माता रानी किसी को निकल आती है तो वो बच्चे की हालत बहुत बुरी हो जाती है। बड़ा बच्चा तो सहन कर भी लेता है, लेकिन वो लड़की खुशबू से शायद 1-1.5 साल बड़ी है, तो वो तो बच्ची है छोटी सी दोस्तों, 2-2.5 साल की होगी, ज़्यादा 2-2.5 या 3 साल की होगी वो बच्ची। तो दोस्तों उस बच्ची की उसको बुखार भी बहुत तेज़ आया है। तो मेरी सास ने बोला कि अब घर में पूजा नहीं होगी। दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं है कि माता रानी की पूजा नहीं होगी। बात ये है कि जैसे दिए में तेल डालते हैं और लौ जलाते हैं, तो दोस्तों अग्नि जो होती है वो जलती है, तो कहते हैं जिसको माता निकलती है उसको जलन सबसे ज़्यादा होती है। और बोलते हैं ना कि अपने घर में हम अगर सब्जी में भी तड़का लगाएं या जीरे का, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। इसी कारण से आज ना मैं अपने घर में पूजा कर पाई हूँ दोस्तों। पूजा करती तो मुझे हवन भी करना पड़ता, उसमें मुझे सामग्री अग्यारी कपूर वगैरह सब लगता दोस्तों। लेकिन उसको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती, जिसकी वजह से हमने आज पूजा नहीं की है। लेकिन दोस्तों हाँ, भले ही मैंने अपने घर में पूजा नहीं की है और कंजक नहीं खिलाई है, लेकिन मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर में माता रानी के सामने अपनी सारी बातें रख कर आई हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है जो मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है, इसीलिए मैंने आगे का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अभी मुझे टाइम मिला था, मैं कि अब नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी। तो दोस्तों इसी वजह से ना मैंने कंजक खिलाई है ना कोई पूजा की है। लेकिन दोस्तों मैंने मंदिर जाकर माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता रानी मेरी गलती को माफ़ करना, और उस बच्ची के लिए माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता रानी उस बच्ची को ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसे माता रानी आई है वैसे ही वापस चली जाए, किसी को उस बच्ची को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, और वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और माता रानी उस पर मेहर करे, और माता रानी उसे सहन शक्ति दे बुखार सहन करने की, और माता रानी अपना आशीर्वाद उस पर बरसाए। माता रानी अपना खुशबू मस्ती करती है, सब क्या बोलेंगे, खुशबू कितनी गंदी लड़की है, अपनी मम्मा की बात नहीं सुनती है, सब ऐसे ही बोलेंगे। यूट्यूब फैमिली कहेगी ये लड़की बहुत बदतमीज हो गई है, मम्मा की बात ही नहीं मानती है। सबको हाय बोलो,
सबको सॉरी बोलो, कान पकड़ो। देखो दोस्तों, मेरी खुशबू माफ़ी मांग रही है और मुझसे कह रही है, सबसे कह रही है यूट्यूब फैमिली से कि मैं अब मम्मा को परेशान नहीं करूँगी। हाँ हाँ, हाय कर दिया बेटा सबको, सो जाओ सो जाओ। तो दोस्तों, इसी वजह से मैंने आगे कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और ऊपर से मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब है। अब देख रहे हो दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश पड़ रही है। नुकसान बच्चे ही क्या, नुकसान तो हर किसी का हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो बेचारा हमारा किसान दुखी है, जिनकी फसल खेतों में, जिनकी गेहूँ की फसल खेतों में लहला खड़ी हुई है और वो काटने के लिए तैयार है, और वो बारिश आंधी तूफान से झूठ गई और सारे गेहूँ का सत्यानाश हो गया। दोस्तों, वहाँ ऊपर पंखे की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ डोंट माइंड करना। अगर पंखा नहीं चलाऊंगी तो मच्छर काटेंगे, फिर ये और परेशान करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं खुशबू को दवाई दे रही थी कि इसका बुखार उतर जाए, ये फिर परेशान ना करे, क्योंकि उसको मैंने हाथ लगा कर देखा, इसका सिर बहुत गर्म हो रहा था सर्दी की वजह से। मेरे को डर लग रहा था कहीं फिर से इसको निमोनिया वगैरह हो गया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि इसके पापा फिर मेरे को जीने नहीं देंगे। अपनी बच्ची को कुछ होता है तो इसके पापा सबसे ज़्यादा मुझे ही बोलने लगते हैं, और वो कहेंगे और नहला दे और ये कर दे और ये वो कर दे। दोस्तों, कोई माँ ये नहीं चाहती है कि उसका बच्चा बीमार पड़े, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं करता है कि बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उसमें मम्मा की गलती नहीं होती है, कुछ हालात और कुछ मौसम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब बुखार आता है तो किसी को बता कर नहीं आता है, वो अच्छे को तोड़ के रख देता है। तो हर माँ तो यही चाहेगी कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे, लेकिन कोई ये समझने की कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए पहले ही मैं उसको दवाई दे रही हूँ। लेकिन मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है, उसको भले ही कितना बुखार आए लेकिन वो कभी ऐसे और परेशान नहीं करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से वो रोते हैं, क्योंकि जब बुखार आता है बड़ा इंसान ही क्या सब चिड़चिड़ करने लगते हैं, उनको कुछ खाने पीने में अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं रोती है खुशबू, खुशबू बहुत अच्छी है। मम्मा पियो। सबने देखा है खुशबू कितनी क्यूट गर्ल है, उसने दवाई पी ली, यम्मी यम्मी दवाई पी ली, उसने दवाई पी ली। दोस्तों, खुशबू ने दवाई पी ली है। दोस्तों, मेरी बेटी मुझे इतना परेशान कर रही है कि मुझे ब्लॉग ही नहीं बनाने दे रही। थोड़ा ब्लॉग बनाकर बीच में रुक कर मैं थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ, जब मुझे टाइम मिल रहा तभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। तो दोस्तों, आज नवमी थी ना, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड की भी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो वो बेचारे थक करके सो गए हैं। और हाँ, फिर मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि उस बच्ची को भी ठीक करे, और मेरी बेटी पर भी माता रानी, मेरी बेटी पर ही क्या, माता रानी सबके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए और सभी की तरफ ध्यान दे, और सभी को स्वस्थ सेहत दे, और सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। दोस्तों, वो आजकल ना बच्चों को मोती झला, खसरा, माता, पता नहीं चिकन पॉक्स, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, तो बच्चों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन मैं समझ ही नहीं सकती हूँ कि वो उसी को पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी नित्या के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और हाँ दोस्तों, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार नवरात्रि में हम फिर से व्रत करेंगे और बड़े धूमधाम से कंजक खिलाएंगे। दोस्तों, इस बार हमने माता रानी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है। हे माता रानी, माफ़ करना, हमारी मजबूरी थी। तो माता रानी हमारी माँ है, हमारा बोलते हैं ना, माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है, तो माता रानी हमें भी माफ़ कर देगी। ये देखिए दोस्तों, खुशबू को आधी रात को भी परेशान कर रही है, ना तो सोएगी ना सोने देगी, इसीलिए मैं बहुत धीरे बोल कर ब्लॉग बना रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ही यही कहूँगी कि मुझे भी
अपनी यूट्यूब फैमिली का मुझे भी हिस्सा बना लीजिए और औरों की तरह मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सभी को नवमी की बहुत बहुत बधाई हो और जय माता दी। शुभ रात्रि।